गई हूँ अब, तो अब काम करते हैं। सुबह के 8:30 बज गए हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं किचन में गई हूँ, फ्रिज में देख रही थी कि कुछ सब्जी है तो बनाऊंगी, लेकिन कोई सब्जी मिली नहीं मुझे। यूजुअली मटर ही था, तो मैंने सोचा कि अभी हमारे पास आलू पड़े हुए हैं तो मैं आलू की भुजिया बना लेती हूँ। तो ये जो सर्दी वाले आलू होते हैं उसको तो आप जानते हैं कि कितने अच्छे से धोना पड़ता है, तो 2-3 बार पानी में धोना पड़ता है। इसको घिसती भी हूँ, फिर उसके बाद इसको धोती हूँ 1-2-3 पानी से। देखिए कितना सारा इसमें से निकल रहा है आपका मिट्टी। तो सर्दियों में जो ये वाले नए आलू होते हैं वो बहुत टेस्टी भी लगते हैं खाने में, बट मेहनत भी बहुत होती है। अब मैं इसको, जैसे आप लोग फ्रेंच फ्राइज़ काटते हैं ना, वैसे ही मैं इसको काट रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ की। तो 13 तारीख है, आज लोहड़ी का भी फेस्टिवल है। काफ़ी जगह लोहड़ी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ लोहड़ी नहीं बनती है, मकर संक्रांति ज़्यादा बनती है। तो फिर भी जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो लोग लोहड़ी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, वो हैप्पी लोहड़ी। अब मैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में लहसुन काट रही हूँ। तो आलू की जो भुजिया होती है उसमें सिर्फ हमको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आलू काट लो, थोड़ा लहसुन ले लो, और जीरा और लाल मिर्च डाल दो, और हल्दी और नमक। इतने में वो बहुत टेस्टी और यम्मी बनती है सब्जी। जब तक कि यहाँ पे तेल गरम हो रहा था तो मैंने सोचा कि आटा भी चाल लेती हूँ, क्योंकि 9 बजे सबको काम पे जाना है। मेरे हस्बैंड को भी काम पे जाना है और मेरा भी काम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं छन्नी में रख रही हूँ आटा। तो ज़्यादा रोटी बनती नहीं है, 6 रोटी बनती है। तो उसी हिसाब से मैंने आटा निकाल लिया है और इसको मैं चाल रही हूँ। जब तेल गरम हो चुका है तो मैंने इसमें जीरा और जो सूखी लाल मिर्च है वो डाल दिया है, और उसके बाद जो छोटे छोटे लहसुन काटे थे वो भी डाल दिया है। लहसुन स्टार्टिंग में डालेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब ये जो आलू है ये मैंने डाल दिया है, सारे आलू। और इसको थोड़ी देर हम लोग हाई फ्लेम पे ही रखेंगे, ताकि, क्योंकि हमको इसको थोड़ा कुरकुरे बनाना है। बाद में तो ये खुद मॉइस्ट हो जाते हैं, लेकिन जितना हो सके इनको हाई फ्लेम पे रख के ही लगातार चलाते रहिए, और ये अच्छा बन जाएगा, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 10 मिनट में ही बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप भी अपना कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि अगर मैं ही बात करती रहूँगी तो फिर कैसे चलेगा। आप लोग भी अपने क्वेश्चंस पूछिए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं अपने वीडियो के थ्रू, अपने व्लॉग के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगी, और आगे ऐसे हमारी बातचीत चलती रहे। मेरा आटा ऑलमोस्ट सन ही गया है। सब्जी को भी थोड़ा चला लेते हैं, देख लेते हैं कि, ताकि चलाते रहना चाहिए सब्जी, क्योंकि फिर नीचे लग जाएगा ना तो फिर वो टेस्ट नहीं अच्छा आएगा, जल जाएगा। और इसको आप हाई फ्लेम पे ही पकाते रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है लो फ्लेम पे करने की। अब तो मेरा आटा पूरा ऑलमोस्ट सन ही गया है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। यहाँ पे जो ये मैंने काट के रखे हुए थे, जो कचरा पड़ा हुआ था, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता कि बिना क्लीन किए काम करना, तो मैं साथ साथ क्लीनिंग भी करती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने हल्दी भी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं अपने आटे की लोई बना रही हूँ। देखिए रोटी मेरी कितने अच्छे से फूल गई है। और मैं कई लोग की वीडियो देखती हूँ कि वो लोग चिमटा यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बिना चिमटे की ही रोटी बना लेती हूँ।
तो अभी मैंने सोचा है इसका ये जो दूध अभी आया था तो दूध भी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है साइड बाय साइड। और जो ये पूरा स्लैब है मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। अब मैं सोच रही थी अब चलते हैं झाड़ू लगाने, तो ये बालकनी में अब देखिए मैं सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ। और आज इतनी तेज़ हवा चल रही है कि झाड़ू भी नहीं लग पा रही थी ढंग से, लेकिन फिर भी मैंने कैसे करके झाड़ू लगा दिया। अब जैसा कि देख ही रहे मेरे कपड़े कैसे उड़ रहे हैं हवा में। फिर बीच में मेरे को अब गेट लॉक करने जाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल रहे थे। तो यहाँ पे चलिए हम अपना गेट बंद कर देते हैं। गेट बंद कर दिया है। अब बाकी का भी झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि बीच में ही ये रह गया था। अब कल सैटरडे संडे ऑफ है तो मुझे ये पूरा घर की भी सफाई करनी है, कल सकरात भी है। और स्पेशली मैं स्टोर रूम साफ़ करूँगी क्योंकि स्टोर रूम अभी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, उसको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला साफ़ करने का। तो चलिए बाकी घर में भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। चाहे आप लोग डेली कितना भी झाड़ू लगा लो पर पता नहीं धूल कहाँ से आ जाती है, समझ ही नहीं आता है। आप लोग भी बताइएगा मुझे, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? फाइनली मेरे कपड़े सूख गए हैं, ये 2 दिन से डले हुए हैं। यहाँ पे धूप तो बिल्कुल निकलती ही नहीं है। तो कल निकली थी धूप और थोड़ी हवा भी चल रही है, तो जो कपड़े मेरे सूख गए हैं वो मैं उतार लेती हूँ। और जो जैसे कि अभी स्वेटर और जीन्स है ये अभी गीले ही हैं तो इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। अब काफ़ी कपड़े हो गए हैं बेड पे तो इसको सारे मैं तह लगा के और इनको इनकी जगह वापस रख रही हूँ। अब ये रूम में भी मैं गई थी, यहाँ पे जितने भी मेरे कंबल हैं उनको सबको फ़ोल्ड कर रही हूँ। और जो भी ये तकिए वगैरह है उसको सबको ठीक कर लेती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने कंबल क्यों बिछाया हुआ है बेड पे। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है, तो बेडशीट से तो बहुत ठंडा ठंडा लगता है, तो पतली वाली कंबल हमारे पास पड़ी हुई थी तो उसको भी इस पे बिछा दिया है। अब चलिए अब लास्ट काम रह गया है, पोछा लगाना है, तो मॉप से मैं पोछा लगा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो ये सारा काम मैंने सुबह 2 घंटे में ही मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो ऐसा कुछ मुझे ज़रूरत लगती नहीं है मेड वेड रखने की, तो इसलिए मैं खुद से ही अपना सारा काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैं नहा धो के आ गई हूँ, अब थोड़ा रेडी हो रही थी। मैंने जो आपके साथ एक व्लॉग शेयर किया था हेयर से रिलेटेड, तो वो जो दवाई खाने से मुझे बहुत ही ज़्यादा जो मेरे बाल हैं वो ठीक हो रहे हैं अब। उनका असर नज़र आ रहा है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा टूटते थे, अब बहुत कम टूटने लगे हैं। तो आप लोग को भी अगर देखना है, अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो सेम डॉक्टर से, तो आप मेरे उस व्लॉग में जाके चेक कर सकते हो जहाँ पे मैंने अपना हेयर का व्लॉग डाला है। यहाँ पे मैं मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और थोड़ा लिपस्टिक लगाना है। और सिंदूर तो आप डेली लगाते ही, आप एज अ इंडियन वाइफ या इंडियन जो भी लोग हैं वो लोग तो डेली सिंदूर लगाते ही हैं, आप लोग को भी पता ही होगा। अब चलिए अब मैं लॉगिन कर देती हूँ फाइनली। काफ़ी टाइम हो गया था, आज थोड़ा लेट से ही लॉगिन किया था। बट आज फ्राइडे था, ज़्यादा कुछ काम है होता भी नहीं है, तो जो 2-3 मीटिंग या मेल वेल चेक करना वो ही कर रही थी। और आज हमारा एक योगा का भी सेशन है। तो ये दोस्तों ये मैंने ऑर्डर के लिए किया था अपने लिए, हैंड स्टैंड ऑर्डर किया था फ़ोन के लिए क्योंकि हाथ से व्लॉगिंग करने में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी। तो इसलिए मैंने ये टाइगॉड का है जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था।
काफ़ी सही है ये, इजी टू हैंडल है, इसको कहीं भी घुमा के मूव कर सकते हो, फ्लेक्सिबल भी है ये बहुत ज़्यादा। अब इसको फिक्स कर लिया है मैंने, अब मेरी योगा की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो ये जो योगा सेशन था ये था, और स्पेशली जो कि घर से वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं और पूरा टाइम सिर्फ चेयर पे ही बैठते हैं और इधर उधर जाने का टाइम नहीं मिलता है, तो स्पेशली ये चेयर योगा था जो कि हमारे ऑफिस की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। जो ये सामने स्क्रीन पे इंस्ट्रक्टर हैं वो गाइड कर रही थी, वैसे ही हम लोग कर रहे थे। तो सब लोग अपने अपने घर से कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हमारी कंपनी की तरफ से। ये रेगुलर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते ही रहते हैं हमसे, ताकि अगर हम घर पे भी काम कर रहे हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो इन सब चीज़ों से करने से कम हो जाता है। लाइक कीजिए।